नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा प्रमुख नीतिगत फैसले जो फैसले लिए जाते हैं, सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले वो कैसे लिए जाते हैं। तो उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? सरकार का मुखिया। और सरकार के अधिकतर अधिकारों का प्रयोग भी कौन करता है? प्रधानमंत्री। सरकार के अंदर जो भी फैसले होंगे या जो भी अधिकतर निर्णय लिए जाएंगे वो कौन लेगा? प्रधानमंत्री। जैसे आपके परिवार में आपके फादर जो होंगे वो मुखिया होंगे ना, तो जो वो कह देंगे वो फाइनल है ना। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री होता है सरकार का मुखिया। और जितने भी अधिकार होंगे सरकार के, वो सारे अधिकारों का अधिकतर अधिकारों का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद समझिए, ये जब भी कोई सरकार कोई चुनाव जीत जाती है कोई भी पार्टी, तो उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री क्या करता है? सिफारिश। प्रधानमंत्री सिफारिश करता है किससे? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब राष्ट्रपति ने मंत्रियों को नियुक्त कर दिया और फिर उन मंत्रियों का समूह क्या कहलाएगा? मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल में ही राजकाज से संबंधित अधिकतर निर्णय या फैसले लिए जाते हैं। दूसरी चीज आती है संसद। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है, इसके जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमत किसको चाहिए होता है? प्रधानमंत्री को। जब बहुमत आ जाएगा किसी भी फैसले के लिए, तो वो फैसला पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। वो निर्णय पूरे देश के लिए, पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि और ये निर्णय ऐसे ही नहीं हो जाता। इसको एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। फिलहाल ये चीज देख लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है? मंत्रियों को नियुक्त करता है। और क्या बन क्या जाता है? मंत्रिमंडल। जब मंत्रिमंडल बन गया तो कोई भी फैसला जो होगा राजकाज से संबंधित, देश से संबंधित, वो फैसला मंत्रिमंडल में ही लिया जाएगा। और संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। कोई भी जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक कानून जो है लागू करवा दिया, तो वो जो भी कानून लागू करवाना होता है वो प्रधानमंत्री कब लागू करवाएगा? जब उसको लोकसभा के सदस्यों का बहुमत मिल जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को कि ये जो फैसला लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, इस सब को एक उदाहरण से जो है समझने का प्रयास करते हैं। आइए। तो दोस्तों, 13 अगस्त 1990 को हुआ क्या? सरकार ने एक आदेश जो है जारी किया। उस आदेश का नाम क्या था? उस आदेश को कहा क्या गया? कार्यालय ज्ञापन। और जो भी आदेश जो है सरकार जारी करती है, वैसे तो एक दिन में कई हजारों आदेश जारी किए जाते हैं, सबका पता नहीं होता, लेकिन हाँ सबको डाला जरूर जाता है। अब तो इंटरनेट पर सब जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो उस जो भी आदेश जो है सरकार जारी करती है उस पर क्या होता है? एक संख्या लिखी हुई होती है। तो इस आदेश पे क्या संख्या लिखी हुई थी? 36012/31/901। आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। वैसे मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पे इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि आपको समझ में आए, है ना। तो इस आदेश पे जो हस्ताक्षर थे वो किसके थे? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जो सचिव थे उनके इस पे हस्ताक्षर थे, जो कि पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जन शिकायतों पर यह फैसला लिया गया था। ठीक है। तो हुआ क्या? अकेला आदमी, जब केवल एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे तो केवल एक व्यक्ति तो इतना बड़ा निर्णय ले नहीं सकता। तो वो ये आदेश था क्या? आदेश था सरकारी पदों पे जो 27% होगा वो आरक्षित कर दिया जाएगा। किसके लिए? CEBC के लिए, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 27% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। तो बाकी जो, लेकिन अब तक होता क्या आ रहा था? सिर्फ SC और ST वालों के लिए ही जो था आरक्षण था।
तो यहाँ पे एक तीसरे प्रकार का जो है आरक्षण, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके लिए किया जा रहा था। तो बाकी के जो 73% लोग थे वो इन 27% के लिए तैयारी नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। 27% के लिए केवल SEBC वाले ही तैयारी कर सकते थे। तो इस सबसे पहले क्या हुआ, ये आदेश जारी होने से 11 साल पहले के लगभग हुआ क्या, 1979 में एक आयोग गठित किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की, BP मंडल ने। तो इसी BP मंडल ने जब इसकी अध्यक्षता की तो इसी वजह से इसको मंडल आयोग भी कहा गया। इस आयोग का काम क्या था, जो ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग थे इनकी पहचान करना, इस पिछड़े वर्ग को पहचानना और उस पिछड़ेपन को दूर करने के जो तरीके होते हैं वो उनको बताना, ये इसका काम था। तो अब हुआ क्या, 1980 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी कि बहुत सारी सिफारिशें रखी और उनमें से एक सिफारिश क्या थी कि भाई ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, बताते रहेंगे तो कभी उनका पिछड़ापन दूर होगा ही नहीं। तो करो क्या, 27% आरक्षण इनके लिए घोषित कर दो, 27% आरक्षण इनको दे दिया जाए और उस पे जो 73% लोग हैं वो उसके लिए तैयारी ही ना करें, इनके लिए 27% आरक्षण कर दिया जाए। तो फिर जब इस सिफारिश को पेश किया गया तो क्या हुआ, संसद में बहस हुई, इस आदेश पर बहुत बहस हुई संसद में इस सिफारिश पर। इसके बाद क्या हुआ, सालों तक सांसद और पार्टियों ने क्या किया, इसकी मांग करते रहे कि भाई इस सिफारिश को, इस फैसले को लागू कर दिया जाए। फिर क्या हुआ, 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के जब चुनाव हुए तो उसमें जनता दल ने इस फैसले को लागू करने का वादा कर दिया और ये जो जनता दल है ये लोकदल, कांग्रेस और जन मोर्चा का तीनों का एक गठबंधन था। और इस जनता दल के जब ये जनता दल इसमें जीत गया चुनाव में तो इनके PM बने VP सिंह। ठीक है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था, VP सिंह PM बने। तो जब PM बन गए तो इन्होंने अपने मंडल में बता दिया कि भाई हम इस फैसले को लागू करेंगे, अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि हम ये फैसला लागू करेंगे। फिर क्या हुआ, 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट की बैठक हुई, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें फैसला ले लिया गया कि हाँ भाई ये जो 27% आरक्षण है इसको लागू किया जाएगा। अब जब ये फैसला ले लिया गया तो फिर क्या हुआ, फिर ये फैसला संसद को सूचित किया गया। अब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब दोनों सदनों में बहस हुई और उनके सदस्यों का बहुमत PM को मिला, तो जब बहुमत मिल गया तो क्या हुआ, वो फैसला मान लिया गया कि हाँ भाई इसको लागू किया जाएगा। अब जब वो फैसला मान लिया गया तो इस केंद्रीय कैबिनेट जो है इसने उस विभाग को फैसला सुना दिया कि भाई इसको लागू करो। विभाग कौन सा था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो उस विभाग को ये फैसला बता दिया गया और उस विभाग ने क्या किया, जब केंद्रीय कैबिनेट से फैसला आ गया उसने वो उसी फैसले के अनुसार एक आदेश जारी किया और आदेश पे जो है उसके जो वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे उन्होंने साइन कर दिया और साइन करने के बाद जो केंद्र के मंत्री थे उनसे स्वीकृति ले ली गई और वो फैसला 13 अगस्त 1990 को जारी कर दिया गया, OM नंबर 36012/31/901 के साथ। तो इसी तरीके से फैसले लिए जाते हैं। पहले क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक में वो फैसला लिया जाएगा। फैसला लेने के बाद उस बिल को संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में उसको मनवाया जाएगा और उसको मानने के बाद जब मनवाया जाएगा मतलब बहुमत लिया जाएगा, जब बहुमत हो जाएगा तभी वो फैसला मान्य होगा। और जब दोनों सदन उसको मान लेंगे तो फिर उस फैसले को कैबिनेट उसी विभाग को सुना देगा और वो विभाग, जिस विभाग के अंतर्गत वो फैसला लिया जा रहा है, वो विभाग, उस विभाग के जो बड़े अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, उसी के अंतर्गत एक आदेश जारी करेंगे और फिर वो फैसला सबको मान्य होगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि प्रमुख और नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में आया है, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल हमारा ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे।